नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका उम्मीद बैच है। इस उम्मीद बैच में आप आरआरबी एनटीपीसी का और ग्रुप डी का तैयारी कर सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे एनटीपीसी का और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है, प्लस बुक से भी रिसर्च का क्वेश्चन लिया गया है। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, ये जो उम्मीद बैच चल रहा है ये एनटीपीसी एग्जाम से पहले ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आज हम लोग समय और कार्य के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने समय और कार्य के क्वेश्चन 1 से लेके 15 नंबर तक क्वेश्चन चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग 16 नंबर से क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, P एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है, Q P से 50% से अधिक सक्षम है, Q को उसी कार्य को करने में कितना दिन लगेंगे, क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो किसका किसका बात हुआ आपका, Q का और P का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, Q P से 50% से अधिक सक्षम है, क्वेश्चन कह रहा है। Q जो है P से 50% से ज़्यादा सक्षम है, क्वेश्चन कह रहा है। अगर P अगर 100 हो जाएगा तो Q जो है P से 50% से ज़्यादा सक्षम है। अगर 100 का 50% निकालेंगे तो 50 ही निकल के आएगा। जैसे 100 में 50 जोड़ेंगे तो ये Q हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे, सबसे पहले रेशियो में निकाल लेंगे। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 5 × 15, 5 दूना 10, यानी कि एफिशिएंसी कितना निकल के आ रहा है आपका, क्षमता का अनुपात 3:2 निकल के आ रहा है। तो टाइम कितना हो जाएगा आपका, टाइम और क्षमता एक दूसरे के हमेशा उल्टा होता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2:3 हो जाएगा। यानी कि P किसी काम को करने में 3 दिन का समय ले रहा तो Q उसी काम को करने में 2 दिन का समय ले रहा। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, P एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है, क्वेश्चन कह रहा है। इस डाटा के अनुसार P एक काम को 3 दिन में कर रहा, बट एक्चुअल डाटा दिया गया 9 दिन में कर रहा। ठीक है, इस 3 से 9 कितना ज़्यादा है, ये अपने आप से 3 × 9, 3 गुना ज़्यादा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, Q को उसी कार्य को करने में कितना दिन लगेंगे। 2 ना होकर अपने आप से इसी 3 के साथ गुना करेंगे, 3 दूना 6 दिन लगेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, A B की तुलना में 30% अधिक सक्षम है और वह अकेले एक कार्य को 23 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार A तथा B मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं, क्वेश्चन कर रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो किसका किसका बात हुआ आपका, A और B का बात हो रहा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, A B की तुलना में 30% अधिक सक्षम है, क्वेश्चन कह रहा है। A जो है B की तुलना में 30% ज़्यादा सक्षम है, क्वेश्चन कह रहा है। अगर B अगर 100 हो जाएगा तो A जो है B से 30% ज़्यादा सक्षम है। अगर 100 का 30% निकालेंगे तो 30 ही निकल के आएगा। जैसे ही 100 में 30 जोड़ेंगे तो A हो जाएगा आपका 130 हो जाएगा। सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे, रेशियो में निकाल लेंगे। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि एफिशिएंसी कितना निकल के आ रहा है आपका, क्षमता का अनुपात 13:10 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, और वह अकेले एक कार्य को 23 दिन में कर सकता है। किसका बात हो रहा है आपका, A का बात हो रहा है। ये एक दिन में कितना काम कर रहा, 13 काम कर रहा। साथ में मिलकर कितना दिन तक काम किया है, 23 दिन तक काम किया है। ये टोटल काम हो गया। ठीक है, मैं इसको गुना इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाके ये कटेगा, अभी गुना करूँगा तो 10 सेकंड बर्बाद हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा, तदनुसार A तथा B मिलकर वही कार्य कितने दिन में कर सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है। A और B एक दिन में कितना काम कर रहे हैं आपका, 13 और 10 आपका 23 काम कर रहे हैं। तो 23 की रफ्तार से इस काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे, 23 से 23 कट जाएगा, यानी कि 13 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 13 दिन हो जाएगा। ठीक है, आपका 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, A किसी कार्य को करने में B से 2.5 गुना समय लेता है। यदि B अकेला उस कार्य को 35 दिन में समाप्त कर सकता है तो वे मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो किसका किसका बात हुआ आपका, A और B का बात हो रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, A किसी कार्य को करने में B से 2.5 गुना समय लेता है, क्वेश्चन कह रहा है। A किसी कार्य को करने में B से 2.5 गुना समय लेता है, यानी कि B अगर 1 हो जाएगा तो A जो हो जाएगा आपका 2.5 गुना हो जाएगा। सबसे पहले इसको इजी में सोल्व करेंगे। ठीक है, 2 दूना 4 + 1, इसको मैं 5/2 लिख सकता हूँ।
और रेशियो केस में ये होता है कि ये जो 2 है इधर जाके गुना में हो जाता है। अगर ये उठ के इधर जाके गुना में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 एका 2, यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5:2 निकल के आ रहा है। या फिर आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि ये 5:2 है। अब ये फ्रैक्शन में ये कैलकुलेशन आगे जाके टप करेगा, तो इस 2 को मुझे हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 की गुना करेंगे। अगर इधर हमने 2 की गुना किया है तो इधर भी 2 की गुना करेंगे। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 5 बच रहा, ठीक है। और यहाँ पर 2 एका 2। आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका टाइम का अनुपात दिया गया, 5:2 दिया गया। तो टाइम और क्षमता, एफिशिएंसी हमेशा एक दूसरे के उल्टा होता है, यानी कितना हो जाएगा आपका 2:5 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, बी अकेला उस कार को 35 दिन में समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन कह रहा बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, और साथ में मिलकर कितना दिन तक काम किया है, 35 दिन तक काम किया। ये टोटल काम हो गया, ठीक है। आगे जाके कटेगा, इसी वजह से मैं यहाँ पर गुना नहीं कर रहा हूँ। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, तो ये मिलकर उस कार को कितने दिन में समाप्त करेंगे, क्वेश्चन कह रहा। यानी कि ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, आपका 7 काम कर रहे हैं। तो 7 की रफ्तार से इस काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे, 7 × 5 = 35, 5 × 5 = 25, यानी कि 25 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य समाप्त करें, क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 9 दिन में और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से, x ही मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना। 9 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 9 और 12 का एलसीएम हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 36। इस 36 काम को 9 दिन में कंप्लीट करना, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 9 चौके 36, 12 तिया 36, यानी कि ए का काम कितना निकल गया, 4 निकल के आ रहा, और बी का काम कितना निकल के आ रहा, 3 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि एक काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे, क्वेश्चन कह रहा। बारी बारी मतलब ये होता है कि एक एक दिन छोड़कर होता है, ठीक है। जैसे कि शुरुआत में काम करने आएगा ये, और एक दिन में कितना काम करेगा, 4। फिर दूसरे दिन बी आएगा, बी एक दिन में कितना काम कर रहा, 3। तो कहीं ना कहीं आपका 2 दिन में कितना काम हो रहा, 7 काम हो रहा। एक पेयर बन गया कि 2 दिन में आपका 7 काम हो रहा है, और काम खत्म करना है 36। अगर मैं यहाँ पर 6 की गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा, 7 × 6 = 42, काम ज़्यादा हो जा रहा, 36 होना चाहिए, 36 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 5 की गुना करूँगा तो 7 × 5 = 35, 35 काम निकल के आ रहा। अगर इधर हमने 5 की गुना किया है तो इधर भी 5 की गुना करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। तो कहीं ना कहीं 10 दिन में आपका 35 काम हो रहा है, ठीक है। 10 दिन में आपका कितना काम हो रहा है, 35। अगर 36 में अगर 35 माइनस करेंगे तो शेष काम कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। अब कौन काम करने आएगा, शुरुआत में तो यही काम करने आता है। ये एक दिन में कितना काम करेगा, 4। तो कहीं ना कहीं 10 सही 1/4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 22 पुरुष एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, 32 पुरुष यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपका, 22 पुरुष एक काम, जो भी काम होगा उसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे, ठीक है। एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 32 पुरुष यह काम, यानी कि एक काम आपका कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, यही क्वेश्चन कर रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 16 का 16, 16 दूना 32, 2 से कितना पे जाएगा, 2 एका 2, 2 एका 2। तो कहीं ना कहीं
11 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका 11 दिन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी जाके ये चीज़ें आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।